जिस दिन डोल जाएगा सोनम के संग भारत पूरा बोल जाएगा। भाषण ना संभाषण ना वजीफा चाहिए, प्रधान तुम्हारी कुर्सी से इस्तीफा चाहिए। हो सकता है आज से 48 घंटों के बाद सोनम वांगचुक हमारे बीच ना हो, लेकिन उन्हें सूचित कीजिएगा और ये अदब की महफिल उन्हें सूचित करना चाहती है कि भले ही आप फना हो जाएंगे, लेकिन अगले 48 सालों तक जंतर मंतर की दीवारें हफीज मेरठी के शब्दों में आपको सलामी देते रहेंगी कि आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक जिंदा हैं दीवाने फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आजाद उन्हें भी मत समझो जो जंजीरों के बाहर हैं, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस रोज कटेंगी जंजीरें। सहमा भौरा सहमी तितली गुलाबों को हैरानी है। जिस तरह से आप उछल उछल के मोहब्बत की शायरी सुन रहे थे, मुझे बीच में लगा शायद ये वो बिहार नहीं है जिसे मैं सुना पाऊंगा, लेकिन अभी जो आपने किया है मैं आपको निवेदित कर रहा हूं। सहमा भौरा सहमी तितली गुलाबों को ना, सहमा भौरा सहमी तितली गुलाबों को हैरानी है, तूफान को महबूब समझना गुलशन की नादानी है। सहमा भौरा सहमी तितली गुलाबों को हैरानी है, तूफान को महबूब समझना गुलशन की नादानी है। दिलों की रियासत पर बेशक दावा है दीवानों का, जिगर की हुकूमत पर लेकिन वीरों की सुल्तानी है। वाह 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 वाह, वीरों की सुल्तानी है। हम कहां बैठे हैं, हिंदी डायस का एकमात्र कवि आपके बीच है, अपनी मौसी उर्दू के यहाँ तो ये कहना चाहता है, शंकर का कैलाश हमारे सर का ताज हुआ है। बेशक इसी जमीन का कोई परिंदा गुरु का बाज हुआ है, ईसा की संदेश सदाएं इसी धरा पर आती थी, इसी जमीन से पैगंबर को ठंडी हवा भी जाती थी। विश्व फतेह की तलवारों से हमने युद्ध किया है, भटक रहे सिद्धार्थों को हमने बुद्ध किया है, यूनान रोम के अवशेषों पर वैभव शेष हमारा है। जिस देश में गंगा बहती है वो भारत देश हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्दुल समद साहब क्या कहने हैं। मैं देख रहा था आप शुरुआत से जिस तरह पसीना बहा रहे थे, इस नौजवानी की जरूरत है हमें। मेरे भाई अब्दुल रहमान साहब, मोबिन भाई, यहाँ बहुत जाने पहचाने लोग हैं, रिजवान साहब, मैं सबका नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जब आप आज किसी से बात करते हैं, मैं ये कड़वी हकीकत बोल रहा हूँ यहाँ भाई जो बार बार कह रहे थे आप सुनना चाहते सुनिए, आज जब हम किसी से बात करते हैं कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो उन्हें लगता है ये नारंगी रंग बोल रहा है, आप बोले तो उन्हें लगता है ये हरा रंग बोल रहा है। मुझे सिर्फ एक भाषा आती है, वो भाषा कौन सी है, अगर आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित कीजिएगा, मैं शुरू होना चाहता हूं। उस देश में आंखें खोली मैंने जिसने भगत को रोते देखा है, जिस मुल्क के इतिहास ने बंटवारा होते देखा है, रेल में उघड़ी लाशें देखी, गलियों में मजहब के नारे, तिलक को टोपी लगा के उतरे, सड़क सड़क पे हत्यारे, तो केसरिया तितली बोल रही ना हरा पतंगा बोल रहा है, मेरी ज़बान से 3 रंगों में रंगा तिरंगा बोल रहा है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। ये आपने
मेरी उधारी चुका दी। यहाँ जो कन्वीनर हैं इन्हें ऐसा ना लगे कि इसे तालियां बजवानी नहीं आती, लेकिन मैं आपसे आज ताली बजवाने नहीं आया था। कविताएं सुनाता हूं, कभी और सुनिएगा। आज जिम्मेदारी निभाना ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा 3 रंगों में रंगा तिरंगा बोल रहा है। मुझसे जब मेरा परचम बात करता है, मुझे नहीं पता आपसे क्या बातें करता होगा, आप उसे किस रूप में देखते होंगे, लेकिन जब आज तिरंगा मुझसे बात करता है तो ये जरूर बोलता है कि जिस देश की आजादी के लिए 23 साल में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, 18 साल में खुदीराम बोस और 12, 13, 14 वर्षों की उम्र में सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए छोटे छोटे बच्चे गोली खा गए, उस देश के नौजवानों के हक की बात आज जंतर मंतर पर 60 साल का बूढ़ा सोनम वांगचुक कर रहा। शर्म आनी चाहिए। और मैं बोल रहा हूं, किसी ने कहा कि क्यों आप इन लोगों के लिए कर रहे हैं, और मैं भी उनसे बोलना चाहता हूं, अगर आप उन जवानों के लिए ये अनशन कर रहे हैं जो वोट से एक दिन पहले दारू की एक बोतल और 500 रुपए पर आपकी मौत बेच देंगे, तो तोड़ दीजिए अनशन। अगर आप उन नौजवानों के लिए अनशन कर रहे हैं जो दिन भर शराब के नशे में धुत होकर भैया जी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं जींस के ऊपर कुर्ते डाल के, और घर में बूढ़े माँ बाप का हाल नहीं पूछ पाते हैं, तोड़ दीजिए ये अनशन। अगर आप उन नौजवानों के लिए अनशन कर रहे हैं जो 3 करोड़ की गाड़ियों में बैठकर कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं, तोड़ दीजिए ये अनशन। लेकिन अगर आप अनशन कर रहे हैं उस नौजवान के लिए जो -30 डिग्री तापमान में 16,444 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा थाम के खून जमा देने वाली सर्दी में भी खड़ा है कि इस मुल्क की हिफाजत हो सके, तो अपने अनशन को जारी रखिएगा। अगर आप उस लड़के के लिए अनशन कर रहे हैं जो दिन भर मजदूरी करके 350 रुपए कमाता है और 200 की किताबें खरीद कर रात भर पढ़ाई करता है कि दूसरा APJ अब्दुल कलाम बन सके, तो जारी रखिए ये अनशन। अगर आप ये अनशन उस बच्ची के लिए कर रहे हैं जो रिक्शा खींच कर अपना पेट पालती है और उसके बाद भी नीट की परीक्षा में पास होना चाहती है ताकि समाज को ये न लगे कि बेटियां बोझ हो चुकी हैं, तो जारी रखिए ये अनशन। हो सकता है आज से 48 घंटों के बाद सोनम वांगचुक हमारे बीच ना हो, लेकिन उन्हें सूचित कीजिएगा, और ये अदब की महफिल उन्हें सूचित करना चाहती है कि भले ही आप फना हो जाएंगे, लेकिन अगले 48 सालों तक जंतर मंतर की दीवारें हफीज मेरठी के शब्दों में आपको सलामी देते रहेंगी कि आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक जिंदा हैं दीवाने, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, आजाद उन्हें भी मत समझो जो जंजीरों के बाहर हैं, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस रोज कटेंगी जंजीरें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं लिख रहा था वांगचुक साहब के लिए, तो कोई गजल का विषय नहीं है, वो कविता का विषय नहीं है, सादे सादे 10 मिसरे, लेकिन आपको लगे कि मैंने ढाका की जबान बोल दी है तो मेरे साथ हो जाइएगा। बहरे कानों तक किस किस की चीखें जाएंगी, अंधी सरकारें क्या वो अनशन देख पाएंगी, रास्ता निकलेगा केवल जोश और जुनून से, दुनिया की भी नजर दिखी है, दुनिया को भी उम्मीद जगी है, हिंदुस्तानी खून से। मैं एक ख्वाब देख रहा हूं, मुझे नहीं पता ये मुकम्मल होगा कि नहीं, लेकिन ख्वाब देखने की आजादी है मुझे। नौजवानों से जंतर मंतर जिस दिन डोल जाएगा, सोनम के संग भारत पूरा बोल जाएगा, भाषण ना संभाषण ना वजीफा चाहिए, प्रधान तुम्हारी कुर्सी से इस्तीफा चाहिए। वाह 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 वाह, सलाम ढाका जिंदाबाद, प्रधान तुम्हारी कुर्सी से इस्तीफा चाहिए। वाह, 40-50 बच्चे खुदकुशी कर गए,
और एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, ये बहुत दूर की बातें हैं।